हर हर शंभू गाने वाली सिंगर फरमानी नाज के ससुराल वालों ने उन पर लगाए हैं गंभीर आरोप, लेकिन वो आरोप कितना सही है, पहले आप उन आरोपों को सुनिए। नाज का ससुर हूँ जी मैं। मेरा पोता हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ जब मेरे से कोई मुंह से नहीं बोला। जब मेरे से मुंह से नहीं बोला तो मैं कहने लगा भाई क्या बात है, भाई तुम लड़की को भेज दो। नुके नहीं भाई अभी नहीं भेज रहे हम, तुम 4 दिन के बाद आना। 5वें दिन गए, फिर वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें मारने को चढ़ गए। नुके चले जाओ यहाँ से, अभी इतने मेरी लड़की स्टार नहीं बनेगी, इतने मैं नहीं भेजूँगा और अपने लड़के को पहले स्टार बना तू। तुम हो गरीब आदमी, अब मेरी होने लगी बहुत ज़्यादा मेरी लड़की की, मैं हूँ स्टार। मेरी लौंडिया जाना नहीं चाहती अब। वो तो यूँ कह रही कि आप लोग परेशान करते थे। हमारे बाय खुदा है, जो हम झूठ बोले तो खुदा हमारा नाश करे। हमने सोती भी नहीं जगाई। तो ऐसे क्या कारण है कि वो ऐसा आप लोगों पर बड़े आरोप लगा रही हैं? उन्हें तो कमाई मिल रही है, वो तो खूब लगाएगी हम पे आरोप, झूठे सच्चे सभी लगावेगी। मेरे साले बलात्कार में फांस दिए इसने, 76 में फांस दिया। भला जी 15 लाख की फैसला जो थाने में हुआ तो 15 लाख मांगने के लिए तैयार, 15 लाख मांगने के लिए तैयार मेरे से। साहब में 15 लाख तो 15 पैसे लाख भी नहीं हूँ मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मेरे तो नस हाथ पैरों की नस मर गई, फालिसी पड़ गई मेरे पे तो सारे पे। जब से फरमानी गई है, बहुत खुशी से ब्याह करा मैंने फरमानी को, अब भी मेरे दिल से फरमानी नहीं उतर रही। तो यानी ये दुख है आपको? मुझे बहुत दुख है जी। उसने मना कर दिया कि मैं मौज लूंगी और तेरे लड़के को जिंदगी भर ऐसे ही रखूंगी। एकदम गिर गया साहब। अम्मा क्या कई बाला न गई मारने को भागे हमें सगलन के घर के। उसकी माँ भी, उसका भैया भी डंडा लेकर भागे मेरे लड़के के पीछे, मुझे भी चुटिया पकड़ के भाग ली मेरे पीछे मारने को। आज क्या कहना चाह रहे, फिर क्या कारण है? हम तो फिर भी लाना चाहो भैया, तुम भिजवा दो, हम तो लाना चाहते हैं उसे। फिर उसके गाने से आपको दिक्कत होगी? नहीं हमें ना हो दिक्कत भैया। आप कहोगे हर शंभू क्यों गा रही है? हमें कुछ दिक्कत नहीं है उसकी, खूब गाओ। हमने तब भी कुछ नहीं कही। देखो हमारी फिर भी बेटी है वो, हमारी बेटा की बहू तो हमारी बेटी है, हमने बेटा दे के बेटी ली है। पर जितनी परेशान मैं हूँ कोई ना होगा दुनिया में, कमाने वाला बैठेगा मेरा आदमी। ये 3 साल हो गए ना, उसके जाती पालिश पड़ गई इन पर, सदमे में दिन रात का रोक रहे, सदमा पड़ गया। मेरे लौंडिया जवान बैठी, मैं अब लोग का दिन की लौंडिया का ब्याह भी कर देती है। अब लो भैया जो पैसे थोड़े बहुत कमाओ लगवा दे, वहाँ पे हमारे मुकदमा करवाया उनने हम पे, मुकदमे में पैसे लगाए भैया। बताओ 3-4 मुकदमा करे। बहुत दुख हो रहा भैया मुझे, और मुझे जितने मैं मरूंगी इतना मुझे दुख ही रहेगा। इतना वो आने के ना जोक से वो आज आ जाओ, मेरा घर खुला हुआ उसके लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसकी। कभी आज तक तू भी नहीं कहा उससे, मैंने कभी सोती को भी नहीं जगाई फरमानी नाज को। तो ये आरोप क्यों लगा रही है आप लोग? अब बस भैया उसके चक्कर में बाप पे कही। फरमानी नाज के सास ससुर कितना सही बोल रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इसको क्लियर करने के लिए पहले आप फरमानी नाज का 1 साल पुराना ये वीडियो देखिए। मेरी शादी मेरठ जिले के एक छोटा हसनपुर गांव में हुई थी, और शादी के बाद में 6 से 7 महीने तक तो मैं सही रही। फिर मेरे कुछ दिन बाद लड़का हुआ जिसने मेरा दूध नहीं पिया, तो मैं इसको डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि माँ का दूध नहीं पिएगा, इसको हलक में प्रॉब्लम है, इसके हलक में छेद है, ये माँ का दूध नहीं पिएगा, बकरी का दूध पिला दो। उन्होंने बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो उससे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसको दस्त लग गए, बुखार हो गया, ऐसे बहुत बच्चा बेकार सा हो गया। फिर मैंने बोला कि आप इसको नहीं सूट आ रहा, आप डिब्बे का ही दूध ला दो। बोलने लगे कि हम कहाँ से पिलाएंगे, हमारे बस का नहीं है, एक तो ये इतनी बड़ी बीमारी लेके उतरा है, डॉक्टर ने 2-2.5 लाख रुपए बता दिए, और ऐसा है आप अपने घर से इसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए भी लेके आओ, और इसके जो दूध का खर्चा होता है वो भी लेके आओ। मैंने कहा अभी मैं कहाँ से लाऊं, मेरे माँ बाप ने कर्ज लेके तो मेरी न जाने कैसे कैसे शादी करी, और आप भी ऐसा बोल रहे हो। तो इस बात को लेके रात दिन झगड़ा करने लगे। 1.25 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मम्मी पापा मुझे घर ले आए अपने, और उनसे जितना हो सका मेरे लिए किया। ससुराल वालों ने तो मेरी कई महीने तक भी मेरी खैर खबर नहीं ली। मैं
लोग ये सोचिए कि यदि कोई लड़की अपनी ससुराल में बिल्कुल सुखी होगी, उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने अच्छे लोगों को छोड़कर जाना चाहेगी जितने अच्छे होने का दावा उसके सास ससुर कर रहे हैं। किसी भी मीडिया रिपोर्टर्स ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपने जो दूसरी शादी की है वो वाइफ कहाँ है आपकी? किसी ने भी ये नहीं पूछा, तो ये भी तो पूछना चाहिए ना। और रही बात फरमानी नाज ने अपने सास ससुर पे इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, जैसा कि उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं। तो अगर ये सारे आरोप, सपोज आप ये सोचिए, अगर कोई मेरे ऊपर इतने सारे आरोप लगाएगा और मेरी लाइफ मैं बिल्कुल स्पॉइल कर देगा, तो क्या मैं उसकी शक्ल भी देखना चाहूंगी? घर में लाना तो बहुत दूर की बात है। और जब इनके यहाँ तो जायज होता है, जैसा कि फरमानी नाज ने खुद बताया कि उन लोगों ने फरमानी नाज को छोड़ दिया, तलाक भी नहीं दिया, कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली। फरमानी नाज के ससुर हैंडीकैप हो गए, आज वो उस बहू को लाना चाहते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उनको दिख रहा है। दरअसल जब उन्होंने फरमानी नाज को रोड पे, फुटपाथ पे दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ा था, तब उनको ये लग रहा था कि इसका हमें कोई काम नहीं है, हम इसके बच्चे के साथ, इसके साथ क्यों खर्च करें, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसकी कोई खबर सुध नहीं ली। लेकिन आज जब सब फरमानी नाज इतना स्ट्रगल करके किसी मुकाम पे पहुंच चुकी है, तब उनको वही बहू अच्छी लग रही है। आज भी वो बोल रहे हैं कि फरमानी नाज ने उनके साथ कितना गलत किया, लेकिन सिर्फ क्योंकि आज वो कुछ बन चुकी है, कमाती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, तब आज वो लोग उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं। क्यों जाएगी वो लड़की वहां पे? अगर वो लोग प्रॉब्लम्स में उसको, उसके बच्चे को नहीं छोड़ते, तो वो वहां से क्यों निकलती? जी ऐसा कुछ नहीं है, सब जी मेरे पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, कोई अपना बच्चा कैसे छोड़ देगा ऐसे। मुझे कम से कम 4 साल हो गई थी, 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ अपने बच्चे। मुझे अच्छा नहीं लगता जी, धोखा दिया उसने मुझे। कई राहुल नाम का लड़का है जी, वो सिखा रहा है, वो आन दे रहा नहीं है जी 3 साल से। जब से ये कदम रखा है उन्होंने गाने का, जब से वो आन दे रहा नहीं है जी। यहाँ तक तो अभी यहाँ पे तो आया नहीं बेटा। जब मैं मिलने गया था बस सिर्फ वहीं देखा है, 2-3 बार गया था मैं लेने, पर वहीं देखा था बच्चे को, यहाँ पे नहीं देखा। ये 40 दिन का तो यहाँ था, जाने के बाद 10 दिन बाद मैं गया। ऐसी हुई जी, डेढ़ महीने का करीब में हो गया था बच्चा, उसके बाद गया था मैं। और जी फिर जब गया था, जब वो 2.5 महीने का हो गया था। और जैसा कि फरमानी नाज के पति ने बोला कि वो लास्ट टाइम अपने बच्चे से जब मिला था, जब वो 2.5 महीने का था। आज फरमानी नाज का बच्चा 3 साल का है। अगर वो चाहता ना, तो फरमानी नाज के बच्चे का ऑपरेशन जिस हॉस्पिटल में हुआ था, वहां जाकर मिल सकता था, उसके किसी रिलेटिव के थ्रू बच्चे से मिल सकता था। उनका झूठ क्लियर दिख रहा है। लेकिन आज वो सब फरमानी नाज को इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि आज दरअसल फरमानी नाज की उनको जरूरत नहीं है, जरूरत है उनको उसके पैसे की, उसके नाम की, जो आज उसने अपनी मेहनत से कमाया है। तो क्यों जाएगी वो लड़की? कुछ भी केस अभी रिस्पॉन्स लिया मेरे ससुराल की तरफ से। मैंने फिर उन पे केस भी किया कि भाई किसी से, अपने जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी कहा, सब मुसलमान भाइयों से, कि भाई मेरी मदद करो। उनके लिए वीडियो ही बनाई, तो कभी भी मतलब आज तक भी वो केस चल रहा है, उसमें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना कहीं से कुछ इंसाफ मिला, ना ऐसी कोई बात हुई। ये दरअसल बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। जब ससुराल वालों को लगता है ना कि हम क्यों इसको दें, हम इसके बच्चे का इलाज क्यों कराएं, हम क्यों कुछ भी करें, इससे अच्छा तो हम सेकंड मैरिड कर लेंगे, तो वही लोग इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और फाइनली फिर वो दुखी होके चली जाती है। तो प्लीज